दोस्तों जब जब पीएम मोदी यूक्रेन में पीस की बात करते हैं तब तब ऐसा लगता है मानो जैसे जेलेंस्की और उसके कुछ पश्चिमी बैकर्स के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अभी कुछ वैसा ही हुआ। आपको मालूम है अभी ब्रिक्स समिट हुआ था जहां पे पीएम मोदी ने कहा था कि हम चाहते हैं रशिया और यूक्रेन में पीस हो, इसमें जो मदद चाहिए वो हम करने को तैयार हैं। अब दोस्तों इससे जेलेंस्की खासा नाराज हो गए हैं। दोस्तों दरअसल हुआ यूं है, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया। जी हाँ, भारत के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया ठीक ब्रिक्स समिट के बाद। अब दोस्तों यदि आप इस इंटरव्यू में देखें और इसका जो हेडलाइन देखें तो वो तो बड़ा ही रोजी पिक्चर पेंट कर रहे हैं। मोदी कैन इन्फ्लुएंस द एंड ऑफ वॉर, और इसी प्रकार से आप देखें तो दुनिया भर में बाकी अखबार भी इसको कवर कर रहे हैं। पर अगर आप डिटेल में जाएं, डेप्थ में जाएं, तो एक बार जैसा हमारे अखबारों ने पहले किया था, आपको याद है, जेलेंस्की के साथ इंटरव्यू करने के बाद जेलेंस्की ने खूब जहर उगला था, वो सबको छुपा के एक अलग पिक्चर पेंट करने का जो प्रयास किया था, वापस कुछ वैसा ही किया गया है। दरअसल दोस्तों यहां पे दोस्तों पीस की बात करने वाले को जेलेंस्की ने बड़े ही धिक्कार के रूप में देखा है कि आप न्यूट्रलिटी में रह के पीस की बात करते हैं, आप ब्रिक्स में रह के पीस की बात करते हैं, आप तो प्रो रशिया हैं, आपको पीस तो हमारे ही शर्तों पे करना होगा। पीएम मोदी शुड वॉक दी टॉक। बोलने से क्या होता है, करके दिखाएं। रशियन ऑयल बंद कर दें, अपने आप पीस हो जाएगा। दोस्तों ये सारी बात करने वाले जेलेंस्की के पूरे इंटरव्यू को एक लाइन से किस प्रकार से रोजी इन्होंने पेंट कर दिया। दोस्तों दरअसल जेलेंस्की खुद बड़े समस्याओं में घिरे हुए हैं। यूक्रेनियन फोर्सेस अंडर प्रेशर है, रशिया एडवांस कर रहा है डॉनबास रीजन में। दूसरे तरफ एक तरफ तो जमीन और कम होती जा रही है, दूसरे तरफ अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। क्या ट्रंप वापस आ जाएंगे? ट्रंप वापस आ गए तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है यूक्रेन में जो ड्रामा चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकन फंडिंग बंद हो जाएगी। अब तक के सबसे बड़े मिलिट्री एड का जो सोर्स है यूएस, वो इसे बंद कर देगा, तो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा ये सेटबैक होने वाला है। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं इन सब से बौखलाए हुए जेलेंस्की ने किस प्रकार से क्लियरली यहां पे पीएम मोदी को उनके ऊपर निशाना साधा है, भारत के ऊपर निशाना साधा है, और हमारे मीडिया ने इसको एक रोजी पिक्चर पेंट करके चलाया है। क्या कहा है जरा आपको मैं दिखाऊंगा, इन डिटेल बताने वाला हूं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा अनअकैडमी उत्सव आपके लिए ऑफर लाए हैं, जिसमें स्पिन दी व्हील कंटेस्ट है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में एक लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके वो व्हील घुमाएं और आपकी किस्मत में जो होगा आपको मिलेगा। आईफोन, एक्सबॉक्स, स्मार्ट वॉच, मैकबुक, अनअकैडमी मर्चेंडाइज, कुछ भी हो सकता है। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए हम यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन दिवाली में और कम करके 23,999 रुपए में लाए हैं, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद ये दाम बढ़ जाएंगे, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, क्योंकि इस अफोर्डेबल प्राइस पे आपको लाइव लेक्चर मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, कंप्लीट जीएस का कोर्स, कंप्लीट सीसैट का कोर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है, 1-on-1 मेंटरशिप मिल रही है दोस्तों। यानी कि ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, इंडिया का बेस्ट क्वालिटी कोर्स एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस आपके लिए हम दिवाली में लाए। इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10। दोस्तों जेलेंस्की का जो इंटरव्यू है अगर आप देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ें तो काफी लंबा इंटरव्यू है, बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई है। उसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि भारत के संदर्भ में है या भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में है। तो क्या है आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले उनसे कुछ पूछा गया ब्रिक्स समिट पर, तो जेलेंस्की बड़े ही क्रिटिकल थे। उन्होंने कह दिया कि देखिए जो रिसेंट ब्रिक्स समिट रशिया में हुआ है ये तो कंप्लीट फेलियर, डिजास्टर। उन्होंने कहा देख लो क्या ही ब्रिक्स समिट हुआ, सऊदी अरेबिया, ब्राजील जैसे देश के लीडर्स तो आए ही नहीं थे, तो ये तो फेलियर ही हुआ ना। ब्रिक्स मेरे हिसाब से, मतलब पुतिन ने कहा, मुझे ऐसा लगता है, पुतिन ने क्या करो, जेलेंस्की ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिक्स तो खुद टूट गया है और ये पुतिन की वजह से ही हुआ है। उनकी जो पॉलिसी ऑफ वॉर है उसने ब्रिक्स को तोड़ दिया है। पुतिन ने प्रयास किया है दुनिया को तोड़ने का दो खेमों में, एक जो वेस्ट प्लस है, दूसरे तरफ जो ब्रिक्स प्लस हैं। और फिर कह दिया कि देख लीजिए रशिया ने स्वयं ब्राजील और चाइना के द्वारा दिए गए पीस प्रपोजल को कैसे रिजेक्ट कर दिया, ये तो तमाचा है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने शब्द का प्रयोग किया स्लैप। ये तमाचा है चाइना और ब्राजील के मुख पर। ये सब बातें उन्होंने कही। चलिए यहां तक अगर आप देखें तो ब्रिक्स के बारे में नेगेटिव भला बुरा कहा, मर्जी है उनकी, कह सकते हैं। आगे जरा सुनिए। अब दोस्तों आपको याद होगा पीएम मोदी अक्टूबर 23 को कहे थे
यूक्रेन में पीस होना चाहिए जब वो पुतिन से मिले ब्रिक्स समिट में, तो थैंक यू कहने के बजाय देखिए पहले कैसे इनडायरेक्टली उन पर निशाना साधना शुरू किया। उन्होंने कह दिया देखिए ये जो भी लोग हैं ना जो न्यूट्रलिटी कहते हैं रशिया के साथ वॉर में, वो सब हिडन सपोर्टर हैं रशिया के, कोई न्यूट्रलिटी नहीं होनी चाहिए, यू शुड बी हमारे साथ, इधर विद अस और अगेंस्ट अस, न्यूट्रल कुछ नहीं होता। एक तरफ एग्रेसर है, दूसरे तरफ हम विक्टिम हैं, आप न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं? आपको तो हमारे तरफ होना पड़ेगा। दो देशों के बीच में वॉर है, दो देशों के बीच में वॉर हो रही है, तो हर देश को पूरा अधिकार है न्यूट्रल होने का या किसी को सपोर्ट करने का। जब बाकी दो देशों में वॉर होती है तब तो आप लोग सब न्यूट्रलिटी का पार्ट सबको पढ़ाने आ जाते हैं, दोनों साइड को वेपन्स बेचते हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज। आज इनके द्वारा खड़ा किया गया ये व्यक्ति ज़ेलेंस्की हमें ज्ञान दे रहा है कि न्यूट्रलिटी यानी रशिया का हिडन सपोर्ट है। आगे सुनिए, क्यों ना करें, हमारी मर्जी है, न्यूट्रल ना भी हो तो हम सपोर्ट कर सकते हैं, सोवरेन डिसीजन है, दो सोवरेन देश लड़ रहे हैं, हमारा सोवरेन अधिकार है, जैसे बाकी देश आपको सपोर्ट कर रहे हैं वैसे बाकी चाहें तो सपोर्ट कर दें, अभी तो फिर भी न्यूट्रल ही कह रहे हैं। आगे सुनिए, आगे ज़ेलेंस्की ने कहा कि देखिए वो सभी लोग जो ब्रिक्स समिट में मौजूद थे न्यूट्रलिटी की बात करते थे, कहते थे कि हम कन्फ्लिक्ट सॉल्व करना चाहते हैं, किसके ऊपर निशाना साधा जा रहा है? पीएम मोदी, और साथ साथ जाहिर सी बात है शी जिनपिंग पे भी, जिन्होंने भी पीस की बात की है। उन सब के बारे में कहा कि ये सभी के सभी प्रो रशिया हैं, इस वॉर में न्यूट्रलिटी का मतलब है रशिया को सपोर्ट। आगे सुनिए, अब डायरेक्ट निशाना साधना शुरू किया। अब दर्द तो होगा ना, पीएम मोदी पुतिन से गले लगा के आ रहे हैं, काफी क्लोजली मीटिंग हो रही है। तो सुनिए इस पे क्या कहा। जहां तक पीएम मोदी का पोजीशन है, मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ शब्दों का प्रयोग ना करें, कुछ करके दिखाएं। उनके शब्द हैं, वही कह रहे हैं, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। उन्होंने कहा मोदी एक बड़े देश के पीएम हैं, उनके यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस, इतना ज्यादा इंपैक्ट, और ये देश कहता है कि हम केवल वॉर के अंत में इंटरेस्टेड हैं। इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो सब इंटरेस्टेड हैं, तुम क्या अलग कर रहे हो? ये कहने के बाद सुनिए आगे क्या कह रहे हैं। फिर जो पीएम मोदी कैन एंड दी वॉर, जो सारा का सारा हेडलाइन चल रहा है, उसी को अब ये लाइन कोट किया, पीएम मोदी अपना इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके वॉर एंड कर सकते हैं। यही है ना हेडलाइन हर जगह, पीएम मोदी कैन इन्फ्लुएंस द एंड ऑफ द वॉर। आगे सुनिए इसके बाद क्या जहर उगला है। उन्होंने कहा पीएम मोदी का बहुत बड़ा वैल्यू है इस कन्फ्लिक्ट में, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा वैल्यू है। आप इस वॉर को एंड करने में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे? ज़ेलेंस्की बताते हैं, आप रशियन इकोनॉमी को ब्लॉक कर दीजिए, आप चीप एनर्जी रिसोर्स जो रशिया देता है वो लेना बंद कर दीजिए, आप उसका डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ब्लॉक कर दीजिए। रशिया उसकी जो कैपेसिटी है वॉर की अपने आप खत्म हो जाएगी, हमारे खिलाफ वो वॉर वेज नहीं कर पाएगा और फिर पीस हो जाएगा। आप एक्ट कीजिए, देखिए कैसे पीस होगा। दोस्तों यहां पे देखने वाली बात क्या है कि ये हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए वॉर एंड करने के लिए, यानी कि वॉर भी एंड उन्हीं की शर्तों पे करना है। रशिया को मदद मत कीजिए, यही तरीका है वॉर एंड करने का। ये तो हम वेस्टर्न बैकर्स के बारे में भी आपके कह सकते हैं, ट्रंप आ जाएंगे तो वो आपको सपोर्ट करना बंद कर देंगे, वॉर एंड हो जाएगा। ये भी तो एक तरीका है, और शायद ज्यादा वाजिब तरीका वही है, क्योंकि रशिया की अर्थव्यवस्था के ग्लोबल इंटरकनेक्शन है, सबके सब उससे जुड़े हुए हैं। आपकी इकोनॉमी अनफॉर्चुनेटली किसी कोने में है जो कि दूसरों पे खास प्रभाव नहीं डाल रही। आगे सुनिए, ऑयल सैंक्शंस की बात। यहां पे दोस्तों इंटरव्यूअर ने पूछा, आप तो कह रहे हैं कि ऑयल सैंक्शन लगा दें हम रशिया पर, लेकिन इसका कुछ नतीजा थोड़ा ही होता है। तो यहां पे ज़ेलेंस्की ने कहा नहीं, कैसे नहीं होता, सैंक्शन काम करते हैं, लेकिन आपके जैसे जो महान इकोनॉमी है ना, इंडिया, चाइना, तुर्की, ये सब सैंक्शन लगने ही नहीं देते रशिया पे। आप सब रशिया को सरवाइव करवा रहे हैं, उसकी इकोनॉमी चल पा रही है, वॉर इकोनॉमी, क्योंकि आप उसके पीछे कारण है। आप लोग रशिया को पैसे कमाने दे रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि आप जो तेल उससे लेते हैं उसी से वो वॉर लड़ता है, उन्हीं पैसों से, फिर भी आप ये काम कर रहे हैं। आप अपने वैल्यूज को जरा रीइवैल्यूएट कीजिए, देखिए सैंक्शन कैसे फुल्ली फंक्शन करने लगेगा। हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। आगे सुनिए, आगे यूरोपियन मार्केट का ब्लैकमेल करना शुरू किया इन्होंने कहा इंडिया और चाइना ये ना भूले। एक्चुअली इनसे सवाल पूछा गया, अरे अब ट्रंप आ जाएगा क्या करोगे, तुमको तो छोड़ के चले जाएंगे ट्रंप चचा, फिर क्या होगा तुम्हारे साथ, किसके भरोसे फिर जंग लड़ोगे? तो बोला देखेंगे तब का तब, लेकिन ये इंडिया और चाइना ना भूले
इंडिया और चाइना भले ग्रेट इकोनॉमी होंगे, लेकिन यूरोप 5 गुना बड़ा है रशिया का पॉपुलेशन में और 12 गुना बड़ा है इकोनॉमी में। यूरोप बहुत अट्रैक्टिव मार्केट है। यूएस पॉपुलेशन यूरोप की पॉपुलेशन की आधी है, और हमें यह याद रखना होगा कि यूरोप यदि डिवाइडेड नहीं है तो बहुत पावरफुल है। तो एक तरीके से भारत को याद दिलाया, क्योंकि इंडिया एंड चाइना शुड नॉट फॉरगेट कि कितनी महान इकोनॉमी यूरोप है, यानी कि हमको धमकी दी कि तुम्हें यूरोपियन मार्केट से बाहर निकाल देंगे। कौन किसके मार्केट के लिए होड़ लगा रहा है जरा देख लीजिए। उसी ब्रिक्स समिट की जिसकी बात हो रही है, वहां से आने के बाद पीएम मोदी यहां पे देख लीजिए ओलाफ शोल्ज से मिल रहे हैं, यहां पे आप देख लीजिए स्पेन के भी उसी प्रकार से संचेज से मिल रहे हैं। आज ही क्या ये फोटो है ना, रोड शो चल रहा है। तो ये बता रहा है कौन किसके मार्केट को किस प्रकार से परस्यू कर रहा है, जरा आप खुद देख लीजिए। तो जेलेंस्की, जैसा उनके बारे में कहा जाता है, वो क्या बोल रहे हैं, रशियंस अक्सर कहते हैं जेलेंस्की क्या बोल रहे हैं निर्भर करता है वो बोलने के पहले क्या पिए हैं या फिर क्या सूंघे हैं। तो कुछ वैसा ही लग रहा है, उनके तथ्य बड़े हिले हुए लग रहे हैं, एटलीस्ट बड़बोलापन इसमें बहुत ज्यादा दिख रहा है। आगे दोस्तों, पीएम मोदी को कॉर्नर करते हुए उन्होंने एक डिमांड भी रख दिया। उन्होंने कह दिया कि देखिए पुतिन कैसे हजारों बच्चों को यूक्रेन के ले गया रशिया में, है ना दोस्तों। अगर आप देखें तो यूक्रेन का कहना है कि 19,500 बच्चे हैं जो कि अगर आप देखें तो यूक्रेनियन चिल्ड्रन हैं जो कि रशिया ने फोर्सिबली डिपोर्ट कर दिया। दरअसल दोस्तों ये वॉर का एक ऐसा पहलू है जो होता ही है। अगर वॉर हो रहा है तो जिन इलाकों में वॉर चल रहा है और वो लंबा चल रहा है, तो वहां पे रहने वाले जो लोग हैं, जो एडल्ट्स हैं, जो बच्चे हैं, सब पे सबसे ज्यादा वॉर का इंपैक्ट होता है। और उन इलाकों में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके साथ अनफॉर्चुनेटली ये सारी जो भी चीजें हैं दोस्तों, वॉर का इंपैक्ट होता है। वॉर वाले जोन से वहां से निकाला जाता है उनको कि आप यहाँ पे ना रहें, या तो लाइन के इस तरफ जाएंगे या उस तरफ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों रशिया ने उन बच्चों को, एटलीस्ट वेस्टर्न मीडिया का कहना है कि उनको रशिया भेज दिया है, तो वो कह रहा है कि इन बच्चों को वापस भेज दीजिए। या तो रशिया अगर उनको वॉर वाले ही फ्रंट पे छोड़ देता तो वो बड़ा अच्छा होता। खैर वो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन यहां पे एक ऐसा असाधारण डिमांड करना, कह दिया कि पीएम मोदी 1000 बच्चे लाके दिखा दें, एटलीस्ट ब्रिंग बैक 1000 चिल्ड्रन, इतना तो कर दो। दोस्तों ये आप अपने बाइडन से करवा लेते, 1000 बच्चे लेकर के आना, वो तो बड़े पावरफुल हैं, उनको तो आपने कभी नहीं कहा ये चीज। ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू एक इमोशनल कार्ड खेलने का तरीका था उनका, जिसमें बच्चों को इन्होंने इस्तेमाल किया इस पूरी प्रक्रिया में। यहां पे दोस्तों वो कहने लगे कि अगर पीएम मोदी इतने ही इन्फ्लुएंशियल है तो 1000 बच्चे लाके दिखा दे रशिया से, और अगर बाकी लोग भी इसी प्रकार से उनसे कुछ सीख लेंगे तो हमारे बच्चे वापस आ जाएंगे। तो क्या उससे वॉर रुक जाएगा? वॉर रुकेगा तो ही बच्चे आएंगे, बच्चे पहले आएंगे फिर वॉर रुकेगा, ये तो नहीं हो सकता। वॉर चलता रहेगा, बच्चे आ जाएंगे वहां पे, फिर बच्चे आएंगे उसी फ्रंट वाले इलाके में, फिर सेम प्रॉब्लम होगी। तो ये तो बड़ी अजीब बात करनी है बस, और बस ये दिखाता है कि जो जेलेंस्की हैं वो बड़े परेशान हैं इस बात से कि पीस हो जाएगा। तो जिस प्रकार से इनका पूरा का पूरा एक बिजनेस मॉडल चल रहा है यूक्रेन में, कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो सकता है उस बिजनेस मॉडल से। क्या बिजनेस मॉडल है? आप काफ़ी अखबार वगैरह को अगर पढ़ें तो आपको भी समझ आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किस प्रकार से यूक्रेन के रिसोर्सेज हैं, कौन कौन सी कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्ट करती जा रही हैं, कौन क्या क्या लेता जा रहा है, क्या क्या चीज़ों पर कौन कौन निवेश कर रहा है, कौन सी वो कंपनीज हैं। आप ज़रूर थोड़ा गूगल कीजिएगा, देखिएगा उसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि अब तो सब कुछ निर्भर करने वाला है इनके ऊपर। ये अगर आ गए तो यूक्रेन में वॉर ज़्यादा लंबा जिस इंटेंसिटी से चल रहा है वैसा तो नहीं चल पाएगा। क्योंकि एक बात समझनी है हमें, ये अगर आप ये पूरा वॉर देख लेना तो इसको सपोर्ट करने वाला कौन है आखिरकार? सपोर्ट अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था, अमेरिकन कुछ कॉरपोरेट हाउसेस थे। यूरोप नहीं चाहता था ये वॉर हो, क्योंकि वो डायरेक्टली उससे इम्पैक्टेड है, उनको डायरेक्टली प्रॉब्लम हो रही है उस वॉर से। जर्मनी की इकोनॉमी गिर चुकी है, फ्रांस के साथ सेम हुआ है, यूके भी परेशान है काइंड ऑफ। ये सभी के सभी हाई एनर्जी प्राइसेस पे कर करके परेशान है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। एकमात्र देश जो इनको अपने हितों के लिए वॉर करवा रहा था वो अमेरिका था, और अमेरिका में भी कुछ तबका था जो ये करवा रहा था। और अगर ये आ गए और जैसा ये दावा दे रहे हैं कि मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, तो ज़्यादा बैकर्स नहीं रहने वाले यूरोप में भी वॉर के लिए। तो जेलेंस्की के लिए जल्द ही प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं अगर ये आ गए
दोस्तों अनअकैडमी उत्सव आपके लिए है, स्पिन द व्हील कंटेस्ट है। मेक श्योर आप ये व्हील घुमा रहे हैं और आपको क्या फायदा मिल रहा है, देखिए क्या आपके किस्मत में है, जरा आजमा के तो देखिए। इसके सिवा 23,999 में आपके लिए यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन है, इसका फायदा उठाएं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, कंप्लीट जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिल रहा है। मेंस टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है। हमारे कई बैचेस हैं, लिबर्टी इंग्लिश में है, आरंभ इंग्लिश में है, शिखर हिंदी बैचेस का फायदा आप उठाएं। आगाज बैच है दोस्तों, एनसीईआरटी फोकस करता है और फिर आपको एडवांस लेवल पे लेके जाएगा, लेकिन बेसिक से स्टार्ट होगा। रिपीटर्स बैच है जिसमें एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन करवाएंगे। जो बच्चे एग्जाम बार बार दे रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही, उनके लिए एक कोर्स है, तो इसका हिस्सा बने। इसके सिवा करंट अफेयर्स का मेरा कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। यूज द कोड KC10।